मई 2025 में $1 था 84 रुपए और एक साल बाद है 96। एक साल में 10 रुपए, ये आज तक की सबसे तेज गिरावट है। सेंसेक्स निफ्टी अपने अलग स्लंप में चल रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय मार्केट से सिर्फ 4 महीनों में 1,90,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। सवाल ये है कि अगर भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तो दुनिया का पैसा भारत छोड़कर भाग क्यों रहा है? क्या भारत की साख गिर रही है? क्योंकि रुपया गिरना, स्टॉक मार्केट गिरना ये बीमारी नहीं, बस बुखार है। असली वजह क्या है? क्या शेयर मार्केट लंबे समय के लिए एक ढलान पर उतरने वाला है? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold and Candid। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, आधी गैस बाहर से आती है और ये सब डॉलर में खरीदा जाता है। अब जैसे ही युद्ध बढ़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, दुनिया को डर लगा कि तेल की सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। तेल के दाम करीब 40% तक उछल गए। सिंपल मैथ्स कि भारत जितना महंगा तेल खरीदेगा उतने ज्यादा डॉलर खर्च करेगा, जितने ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे डॉलर उतना महंगा होगा और रुपया उतना ही कमजोर। और यही सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कहानी इतनी सिंपल होती तो हर तेल इंपोर्ट करने वाले देश की हालत भारत जैसी होती। तो फिर भारत की करेंसी एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी क्यों बनी? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी विदेशी संस्थागत निवेशक रिकॉर्ड स्पीड से पैसे निकाल रहे हैं। बाजार सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहा, इन्वेस्टर्स के पैसे निकालने से भी डर रहा है। पर इन इन्वेस्टर्स को समझते हैं। क्या होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, पेंशन फंड, इन्हें कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये 2 तरह के होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो देश के बाहर के होते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो देश के अंदर की कंपनीज हैं। पहले बात करेंगे FIIs की। दुनिया के बड़े फंड, अमेरिकी पेंशन फंड, विदेशी बैंक, अरबों खरबों रुपए चलाने वाले निवेशक, ये लोग भारत में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ एक फ्यूचर दिखता है। भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन जैसे ही जोखिम बढ़ता है ये सबसे पहले पैसे निकालते हैं और जोखिम अभी बहुत सारे हैं। जोखिम है बढ़ते हुए तेल के प्राइसेस के, जोखिम है महंगाई के, जोखिम है देश में कंपनियां कितना अर्न कर रही हैं उसके, एम्प्लॉयमेंट के, बहुत सारी चीज़ों के। और अभी यही हो रहा है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सिर्फ 2026 के पहले 4 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए निकाले। आप इस ग्राफ में देखिए कि 2026 के 4 महीनों में इतना पैसा देश से बाहर गया जितना पूरे 2025 में नहीं गया और ज्यादातर सेल ऑफ मार्च में शुरू हुआ। यहाँ एक सवाल ये बनता है कि क्या विदेशी निवेशक सिर्फ युद्ध से डरकर भाग रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि भारत का शेयर बाजार देश की रियलिटी से थोड़ा अलग चल रहा है, सच्चाई नहीं दिखा रहा? क्योंकि बिकवाली सिर्फ छोटे शेयर्स में नहीं हो रही, मेजर सेक्टर्स में हो रही है जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा पैसा निकला है फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर से, यानी बैंकिंग और फाइनेंस, जिस सेक्टर को इंडिया का ग्रोथ इंजन कहते हैं। फिर आता है IT सेक्टर, FMCG, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और कंज्यूमर सर्विसेज। तो एक तरफ जहां विदेशी निवेशक बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी घरेलू निवेशक खरीद रहे थे। आपको पता है पिछले कुछ सालों में एक वेव आई जब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे। DIIs वही होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई जैसे LIC, SIPs का जो भी पैसा होता है। तो मार्च में इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने रिकॉर्ड 15.4 अरब डॉलर की खरीदारी की। पिछले कुछ सालों में घरेलू संस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़कर रिकॉर्ड 18.6% पहुंच गई। मतलब थोड़ी राहत तो है, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। बाल्टी लेकर पानी डालने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन टैंकर लेकर निकालने वाले उससे भी ज्यादा हैं। विदेशी निवेशक जब पैसे निकालते हैं तो वो बहुत क्विक होता है और वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जो घरेलू पैसा है बाजार में वो उसको संभाल सकता है, लेकिन वो हमेशा गिरावट रोक नहीं सकता। और कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ घरेलू संस्थाएं भी खुलकर पैसा नहीं लगा रही। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने 15 ऐसे शेयर्स बताए हैं जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर से 1.5 गुना ज्यादा बनी रही। और पिछले 1 साल में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उस अंतर को कम करने की भी कोशिश नहीं की। मतलब भारत के इन्वेस्टर्स भारतीय कंपनियों में ही एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे। इस लिस्ट में है HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल्स, JSW स्टील और भी कुछ कंपनीज। ये वो शेयर हैं जहां विदेशी पैसा अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पूरी ताकत से अंदर नहीं आ रहे। और अगर फिर ऐसी सिचुएशन में
फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच देते हैं तो इन शेयर्स पर सेल ऑफ का प्रेशर बढ़ जाता है। यहीं से एक और सवाल आता है कि क्या भारत की कहानी और भारत का शेयर बाजार दोनों अलग अलग चीजें बन चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत को लेकर एक बहुत बड़ा नैरेटिव बना। दुनिया भारत को एक अगली मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देख रही है। कोविड के बाद लाखों लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खोले, म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड पैसा आया, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स आसमान छूने लगे। और जब ग्लोबल सिचुएशन बिगड़ी, FIIs रिकॉर्ड स्पीड से बाहर। गोल्डमैन सैक्स जैसे फर्म ये कह रहे हैं कि सिर्फ तेल सस्ता हो जाने से विदेशी पैसा भारत में वापस नहीं आएगा, क्योंकि डर युद्ध का नहीं है, डर ये भी है कि भारत का बाजार बहुत महंगा हो चुका है। अगर कंजम्पशन मजबूत है तो FMCG सेक्टर में क्यों सेल ऑफ है? अगर भारत दुनिया का टेक हब बनने जा रहा है और IT सर्विसेज में इतना स्ट्रॉन्ग है तो IT सेक्टर से पैसा क्यों निकल रहा है? अगर भारत की बैंकिंग स्टोरी इतनी मजबूत है तो सबसे ज्यादा बिक वाली फाइनेंशियल सेक्टर में क्यों है? यानी इंडिया की जो बुल रन की स्टोरी थी वो नैरेटिव सिर्फ नहीं चलेगा। बाजार अब प्रूफ मांग रहा है, कंपनीज के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स और बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा। अमेरिका ईरान वॉर तो सिर्फ एक फैक्टर है, यहीं से विदेशी पैसा निकलता है, रुपया टूटता है, शेयर मार्केट टूटता है और फिर एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां एक चीज से दूसरी चीज और फिर बाकी चीजें होती चली जाती हैं। और शायद यही वजह है कि RBI को बार बार बाजार में उतरना पड़ रहा है। हाल ही में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा कह चुके हैं कि अगर महंगाई लंबे समय तक बनी रही तो कार्रवाई करनी पड़ सकती है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ महीनों की घबराहट है या इंडियन शेयर मार्केट एक लंबे करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं। कभी भी स्टॉक मार्केट्स में प्रोलॉन्ग डाउनफॉल्स नहीं रहते। अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। हाँ, आज लोग पैनिक ज्यादा है क्योंकि मोस्टली निवेशक जो आए हैं वो 2020 के बाद आए हैं, जिन्होंने एक अच्छा बुल रन देखा और अब वो करेक्शंस देख रहे हैं। ये करेक्शंस पार्ट एंड पार्सल हैं स्टॉक मार्केट्स के लिए। अगर हम बात करें FIIs की, सो FIIs दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो आज से नहीं 2024 से बेच रहे हैं। FIIs इसलिए निकले क्योंकि इंडियन मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुके थे। दे विल कम बैक। जहां वैल्यूएशन फेयर आने लगेगी आप उन्हें आता हुआ देखेंगे और हम उन्हें आते हुए बहुत सारे सेक्टर्स में देख भी रहे हैं। फिर एक रीजन बना टैक्सेशन, कैपिटल गेन टैक्स एंड STT। तीसरा रीजन रहा AI बूम। AI बूम में हमारे पास स्पेसिफिकली AI से रिलेटेड कंपनीज नहीं है, तो अगर उन्हें AI से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, दिल बुक द प्रॉफिट एंड दिल शिफ्ट वहां पर जहां ऐसी कंपनियां हैं। फिर उनका रिटर्न, अगर हम उनके रिटर्न की बात करें, टैक्सेशन, रुपी डेप्रिसिएशन, इनको हटाकर उनके पास जो रिटर्न आ रहा है वो US की बढ़ती बॉन्ड यील्ड में आप सेफर हेवन पे जाना प्रेफर करोगे, वो उतने ही रिटर्न्स पर आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं DIIs की, वो भी सेक्टर रोटेशंस कर रहे हैं, कैश में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज। सो ऐसा नहीं है कि सभी जगह सेलिंग्स है। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर द लॉन्गर टर्म होराइजन एंड ऑलवेज इन्वेस्ट विद अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तभी आप एक अच्छे निवेशक के रूप में लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। और इसीलिए रुपया 96 पार जाना असली कहानी नहीं है। असली कहानी है भरोसे की गिरती कीमत, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में भरोसा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।